जा जा के कहा मिन्नत फरियाद करोगे, लो हमने तुम्हें दिल दिया क्या याद अरे वाह करोगे। वाह, पूरे दिल बना दिए तुमने। ये लो माँ मैंने तो खाया बिस्कुट के पावा था। बिस्किट पार्ले जी। फिर कहेगी डाकन रांड सुको टूक देवे। मीठा टेस्ट करो इसका, जल्दी से खा के बताओ मीठा कैसे। गरम होगा, मीठा कम है, आपको तो वैसे भी कम ही लगता है। मीठा तो है ना। यहाँ बहुत ज्यादा मीठा खाते हो दोनों माँ बेटे। टेस्टी है ना। मतलब मीठा ठीक है हाँ रोटी ना खानी। है ना मीठा। मतलब आश्वर जैसे खाते हैं वैसे है ना मीठा, कम खाते हैं ना वो। राधे राधे एवरीवन और जय माता दी सभी को। क्योंकि नवरात्रि चल रहे हैं तो माता रानी सब पे अपनी कृपा बनाए रखे। और 4 बजे मुझे इस अलार्म ने उठा दिया था। अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये मुझे अपने आप ही उठा देती है। इसकी वजह से और कुछ तो करना नहीं था, इसलिए आराम से मेडिटेशन किया। उसके बाद अपना जो हेल्दी ड्रिंक होता है साबुत धनी का पानी वो पिया। और सुबह जल्दी उठने का फ़ायदा ये हुआ कि आराम से माता रानी की पूजा की, बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से। मैंने क्यों पढ़ाई, उनकी घाघरी क्यों पढ़ाई आपने? या आपकी गागरी से वहाँ तो वह मेरे लिए पढ़ा दी मैंने, मेरे लिए पढ़ाओगे वो मेरे लिए पढ़ा दे हुए ना, तो हम तोड़ फोड़ करें। सुबह पूजा जल्दी की थी तो इसलिए फूल खिले हुए नहीं थे। जैसे ही फूल खिले मैंने माता रानी को ला के अर्पण कर दिए। और भोग के लिए मैंने बनाया था थोड़ा सा आलू का हलवा। जब मैंने पतिदेव को बोला ना कि मैं नवरात्रि पूरे कर रही हूँ तो कहते हाँ तुझे माँ करने देगी। मैंने कहा ठीक है, एक माँ करने नहीं देगी और दूसरी माँ से मैं कह रही हूँ कि अगर करवाने हैं तो देख लेना। तो अभी फ़िलहाल शांतिपूर्वक ढंग से हो रहे हैं मेरे नवरात्रे। दुर्गा सप्तशती का पाठ भी अच्छे से हो जाता है, यानी कुल मिला के अच्छा है। और इस तरह से ये बनाया था मैंने आलू का हलवा, जो कि माता रानी को भोग लगा दिया। उसके बाद मुझे करनी थी अपनी थोड़ी पेट पूजा, क्योंकि चाय तो मैं पीती नहीं हूँ तो कुछ ना कुछ तो मुझे लेना है। इसलिए मैंने गर्म दूध लिया, उसके अंदर मखाने डाले, थोड़े से मैंने काजू किशमिश बादाम और सूखा नारियल लिया, साथ में एक केला लिया। ये शाम तक के लिए काफ़ी है। पहले नवरात्रि जब मैं करती थी ना तो हमेशा बस बार बार चाय पीती रहती थी, यानी दिन में 3 4 5 बार मैं चाय ही पीती थी। चाय के अलावा और कुछ नहीं लेती थी। रात को बस खाली अपना जो फ्रूट का फलाहार जो मैं करती थी वो ही लेती थी। ये डुगू बहुत बार जिद करता है। जब छुटकी बेड पे होती है ना तो इसको भी रहता है कि मैं बेड पे ही आऊँगा बस। हाँ क्या हो गया? कौन है? गेट पे कोई आया? गेट पे कोई आया है? आने दो, आने दो। अपनी साइड नहीं है, उधर आए हैं माजियर की साइड। तुम सो जाओ। देखो छुटकी डर जाएगी, ऐसे करोगी तो डर जाएगी ना। सो जाओ आराम से, ऐसे घुर्राओ मत, वरना छुटकू डर जाएगी। उसको ठंड लग गई। छुटकू डराओ मत, छुटकी डर जाएगी ना। आवाज़ मत करो ऐसे। ये डुगू माँ के प्रति भी अपनी पूरी ड्यूटी निभाता है। जैसे ही बोलो डुगू माँ पे नज़र रखना, माँ का ध्यान रखना, कहीं निकल ना जाए। क्या देख रहे हो? हाँ फिर से बोलना, दोबारा बोलो, मुझे सुनाई नहीं दिया, समझ नहीं आया। क्या कह रहे थे डुगू? क्या देख रहे हो बाहर? चिटकू उसके बाद शाम को आ गई मैं अपनी इस पार्टनर के साथ सूर्य नमस्कार करने के लिए। कि मैंने चैलेंज लिया हुआ है कि सुबह 4 बजे उठना है और सूर्य नमस्कार चाहे मैं शाम को करूँ या सुबह करूँ, मुझे करना ही करना है। और अच्छा लग रहा है कि सूर्य नमस्कार के जो मेरे राउंड हैं वो डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि जब हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी पर चलते हैं चैलेंज लेके ना, तो वो
दिन ब दिन हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट नज़र आने लगता है। लेकिन इस जर्नी को शुरू करने से पहले उसके रूल रेगुलेशन होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं, तभी जाके हमें सफलता मिलती है। और सबसे पहला रूल है सेल्फ लव और सेल्फ रिस्पेक्ट। सबसे पहले आप अपने प्यार से, अपने आप से प्यार करें और ख़ुद की इज्जत करें। शायद ये कहना आसान है और हमें लगता है कि हम खुद को प्यार करते हैं, खुद की इज्जत करते हैं, लेकिन क्या रियलिटी ऐसी है? क्या हम खुद को प्यार देते हैं? क्या खुद की रिस्पेक्ट देते हैं? बल्कि हम खुद को कोसते ही रहते हैं या खुद को अंडर एस्टिमेट करते रहते हैं। लेकिन आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि आप कौन हैं, आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं। क्योंकि जब तक आप अपना कंपैरिजन दूसरों से करते रहेंगे, आप खुद से हमेशा नाराज़ ही रहेंगे। इसी तरह से दूसरा रूल आता है अपने आप को खुश रखना। पूरी ज़िंदगी हम दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं, अपने आप पर कभी फोकस नहीं करते कि हमें किस चीज़ से खुशी मिलती है, कौन सा काम करने से खुशी मिलती है। वो सबसे पहली जिम्मेवारी बनती है कि आप अपने आप को खुश रखें। तीसरा रूल है चेंज योर हैबिट्स। सुबह जल्दी उठकर अपने लिए एक्स्ट्रा टाइम निकाल पाते हैं, उन्हीं आदतों को फॉलो करें जिनसे लगता है कि हमारी लाइफ बेटर हो सकती है। अगला है हैव ए गोल इन योर लाइफ। गोल्स हमारी लाइफ को एक डायरेक्शन देते हैं। गोल बनाना एक परफेक्ट मैप जैसा हो सकता है जिसमें आपको पता होता है कि आपको कहाँ जाना है और आप कहाँ जा रहे हैं। अगर हम लाइफ में गोल्स नहीं बनाएंगे ना, तो हमारी लाइफ बिल्कुल ऐसे ही चलेगी जैसे कि हमें किसी रास्ते का नहीं पता और चौराहे पर आकर हम सोच में पड़ जाएंगे कि इधर जाएं या उधर जाएं। इसलिए लाइफ में गोल्स हमेशा होने चाहिए और छोटे छोटे गोल्स बना कर ही हम आगे अपने छोटे छोटे स्टेप बना के आगे बढ़ सकते हैं। अगला है एक्सेप्ट योर फेलियर। जब हम अपने कंफर्ट जोन से आगे बढ़ते हैं तो बहुत सी जगह पर फेलियर का सामना करना पड़ता है। और कभी कभी तो ऐसे होता है कि असफलता की चिंता में हम आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करते या उस रास्ते पर चलने की ही कोशिश नहीं करते। जैसे कि मैंने चैलेंज लिया कि सुबह मैं 4 बजे उठूँगी और सूर्य नमस्कार मैं करूँगी ही करूँगी। तो एक बार मेरे माइंड में आया था कि नहीं, शायद मैं नहीं कर पाऊँगी, लेकिन नेक्स्ट थॉट यही आया कि नहीं, मैं चैलेंज ले रही हूँ तो मैं पक्का कर ही पाऊँगी। और यदि आप फेलियर होते भी हैं तो रीजंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि किस वजह से मतलब आपको असफलता मिली। और अगर एक बार हमें पता चल जाता है कि कहाँ कमी रही तो हम उस चीज़ को सुधारने में और सुधार कर आगे बढ़ जाते हैं। तो अगर आप किसी चीज़ में फ़ेल हुए भी हैं ना, तो अपनी उस फेलियर को स्वीकार करें और उस अपनी कमियों को पहचानें और उसमें और ज़्यादा अच्छा इम्प्रूवमेंट करके आगे बढ़ते रहें। अगला है एक्सरसाइज और मेडिटेशन। मेडिटेशन एक ऐसा तरीका है जिससे हमें अपनी बुरी और पुरानी आदतों को भूलने में मदद मिलती है और ख़ुद पर कंसंट्रेट करने में हेल्प मिलती है। जैसा कि हम जानते हैं, एक पीसफुल माइंड और कंसंट्रेशन के थ्रू आपको अपने आप को समझने का मौका मिलता है। जब भी बेहतरी की बात आती है, आप दूसरों का एग्जाम्पल रखकर खुद को देखते हैं, लेकिन अब से दूसरों के बारे में ना सोचना बल्कि खुद के बारे में सोचने की कोशिश कीजिए। एक्सरसाइज हमारी बॉडी को फिट और हेल्दी रखने का एकमात्र तरीका है और जब तक हम फिट और फाइन नहीं होंगे, कोई भी काम अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। अगला पॉइंट है बी ग्रेटफुल। हमें उन सभी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए जो हमारे पास हैं, लेकिन होता उल्टा है। हम उन चीज़ों के पीछे भागना शुरू करते हैं जो हमारे पास नहीं है और हमेशा दुखी रहते हैं। इसलिए उन चीज़ों, उन लोगों के प्रति थैंकफुल रहिए जो आपके पास हैं। लेकिन अगर आप जेलसी और ओवर थिंकिंग की फीलिंग्स को अपने ऊपर हावी होने देते हैं तो आप कभी भी उन चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पाते जो आपके पास ऑलरेडी हैं, क्योंकि हमारी डिज़ायर्स कभी ख़त्म नहीं होती। लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर आप उन चीज़ों के लिए दुखी हैं जो आपके पास नहीं है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप वो सब मिलने पर खुश रहेंगे जो आपके पास नहीं है, क्योंकि फिर आप नई चीज़ों के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। इसलिए जो कुछ भी आपके पास है ना, उसके प्रति हमेशा थैंकफुल और ग्रेटफुल रहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें जो आपके पास है ना, वो चीज़ें भी नसीब नहीं होती। और ज़िंदगी में सबसे बड़ा सुकून तो ये है ना कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा है, हम चल फिर जा पा रहे हैं, हम ढंग से खा रहे हैं, तो ये हमारे खुश रहने की सबसे बड़ी वजह होती है कि हम खुशी खुशी अच्छे स्वास्थ्य के साथ सांसें ले रहे हैं, एक अच्छा जीवन जी रहे हैं। तो अपने शरीर के प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति हमेशा थैंकफुल रहिए, ग्रेटफुल रहिए और बार बार अपने प्रभु का धन्यवाद दीजिए जिन्होंने हमें ये मानव जीवन दिया है।
और इसलिए दुखी होने की बजाय हमेशा खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, हमेशा अच्छे कामों, अच्छी सोच के साथ सबके दिलों में जगह बनाइए, क्योंकि ये ज़िंदगी है ना, एक बार मिलती है कहते हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत है। तो चाय छोड़े हुए आज मुझे 5वां दिन है, और आज बहुत ज़्यादा मतलब मन में आ रही है कि मैं चाय पी लूँ। चाय की क्या कहते हैं, तलब उठ रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि फास्ट में अक्सर ऐसे होता है ना। और हाँ, और पता है क्या हुआ कि जब मैं पूजा करके उठी तो मेरे पतिदेव और माता जी दोनों इंतज़ार कर रहे थे कि अब चाय बन के आएगी, क्योंकि हमेशा से ये आदत रही है नवरात्रों में कि बस पूजा ख़त्म की उसके बाद मैं फटाफट से चाय बनाती हूँ, चाय पीती हूँ, सबको देती हूँ। और आज ये लोग इंतज़ार कर रहे थे, मुझे पता ही नहीं था कि इंतज़ार कर रहे हैं। जब इन्होंने बोला ना कि चाय नहीं बनाई, तब मुझे समझ में आया कि हाँ, चाय के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। तब मैंने इनको बताया कि चाय तो छूट चुकी है, और मुझे भी बहुत ज़्यादा तलब हो रही थी चाय की, लेकिन मैंने नहीं पी, क्योंकि मैंने तो चैलेंज ले रखा है कि मैं चाय बिल्कुल छोड़ के रहूँगी। और कल 4th डे की मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी, क्योंकि वीडियो तो बना ली थी, उसकी एडिटिंग नहीं हो पाई थी। तो आज चौथे और 5वें दोनों दिन की डालूँगी। ये है मेरे घर के प्यारे प्यारे बच्चे, इसको लोग खाली कुत्ता समझते हैं, जबकि ये किसी बच्चे से कम नहीं है। ये है मेरे घर की राजकुमारी, हमारी लाडली। इसको कहते हैं गंदी सी बिल्ली, लेकिन ये कितनी प्यारी है, ये हमारी नज़रों से देखो तो पता चलेगा। सही मायने में ज़िंदगी क्या होती है, इन्होंने सिखाया है हमें। तो आज नवरात्र का तीसरा दिन है। आज माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना की जाती है, और माँ को दूध या दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगाया जाता है। तो मैंने सुबह जल्दी पूजा कर ली थी, तो भोग तो मैंने कुछ बनाया नहीं था, इसलिए मैंने दूध का भोग लगा दिया। और माता रानी बस इसी तरह से कृपा बनाए रखे सभी पर। तो प्याज के छिलके मैं कभी नहीं फेंकती, इस तरह से पानी में इनको डिप कर दिया, और अब इस पानी को हम देंगे फूलों वाले पौधे में, और फिर देखते हैं इसका रिजल्ट। वो अलग कर देंगे और पानी पानी पौधों में दे देंगे। इस पानी को डालेंगे हम अपने अलमंडा की बेल में। इसमें आप देख सकते हैं एक भी फूल नहीं खिला हुआ अभी फ़िलहाल। और इस पानी को डालने के बाद देखते हैं, फिर पहले इसकी थोड़ी सी मैं गुड़ाई कर दूँगी। हाँ, तू भी कर ले, ठीक है? हैं? छिटको क्या करेगी? खोदी लगाएगी इसमें? हटो, हट जाओ। अब इसके अंदर ये पानी डाल दे, हट जाओ। ये है हमारा अपराजिता, इसमें भी एक भी फूल नहीं खिला है अभी, तो इसके अंदर भी यही वाला पानी डालेंगे। ये है हमारा गुलाब का पौधा, जिसमें कलियाँ आई हुई हैं छोटी छोटी। ये बेल वाला गुलाब है, तो इसके अंदर भी डाल देते हैं। और ये है हमारा मोगरा, मोगरे के अंदर भी डाल देते हैं, इसमें भी कोई फूल नहीं खिला हुआ अभी। तो सारे फूलों वाले पौधे में प्याज का पानी हमने डाल दिया है, उसका रिजल्ट क्या रहेगा जल्दी दिखाती हूँ मैं आपको। कहाँ गए थे दोनों? हैं? दोनों के दोनों कहाँ गए थे? अच्छा, तू पहले आ, अभी तुम्हारी रेल बनाती हूँ। कहाँ घूमते रहते हो छुटकू महारानी? जी, दोपहर के 12 बजे है, मैडम सो रही है आराम से, सो रहे हैं। लिए जा जा के कहा मिन्नत फरियाद करोगे, लो हमने तुम्हें दिल दिया क्या याद अरे वाह। करोगे। वाह, दिल बना दिया तुमने। वास्तव में दिल बना दिया भाई।
है ना, बिल्कुल शेप है ना, बताओ, दिखाओ एक बार, बिल्कुल शेप है। देखो सीधा करके दिखाओ, उल्टा नहीं सीधा। ऐसे दिखाओ, ऐसे दिखता है, देखो ऐसे करने पे, करो हाँ। ये अब दिखाई दिया ना पूरा हार्ट शेप, हार्ट है ना ये। भी कुछ चीज़ें ना अपने आप हो जाती है, जैसे मैं रायता बना रही थी, फ्रूट रायता, और उसके लिए ये अंगूर लंबे साइज के थे तो मैं इनको कट कर रही थी। कटते कटते एक अंगूर इस टाइप से टेढ़ा कटा, जैसे कि हम कई बार ककड़ी या गाजर मूली काटते ना, थोड़ी तिरछी, ठीक इस तरह से अंगूर कटा। और इसको मैंने वापस जोड़ने के लिए, आदत है मेरी कुछ भी उठपटांग करने की, तो जब मैंने इसको वापस जोड़ा तो ये हार्ट शेप में आ गया। और इस तरह से मुझे एक नया आइडिया मिल गया फ्रूट कटिंग करने का, कि यदि हम ग्रेप्स काट के किसी को सर्व करते हैं तो कितना अच्छा मतलब तरीका है, फ्रूट डेकोरेशन में अच्छे से काम आते हैं। इस तरह से देखिए, ये पूरा हार्ट शेप में आ जाता है, मतलब ऐसे अंगूर को तिरछा काटा और फिर इसको पलट के हमने उल्टा रख दिया, तो ये बन गई ना हार्ट शेप हमारी। तो इस तरह से अपना एक नया ही वो बन गया। तो कई चीज़ें हैं ना जो मतलब जिसमें हमें इंटरेस्ट होता है, अपने आप ही हो जाती हैं। ये है हमारे ग्रीन हार्ट खाने के लिए। उसके 20 मिनट हुए हैं, ये सो रहा हमारा बच्चा, ये सो रहे पतिदेव, और बाहर सो रही है माता जी चारपाई पे, और इधर सो रही है मेरी हमारी राजकुमारी छुटकी मैडम। सो जाओ सो जाओ सो जाओ। मुझे आज बनाने हैं गोंद के लड्डू और ड्राई फ्रूट के लड्डू अपने बच्चों के लिए। आप कहेंगे गर्मी आ गई, दरअसल वो उत्तराखंड गए हुए हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, बर्फ़ पड़ी हुई है, इसलिए आज लड्डू बनाऊंगी मैं। आटा भुन गया हमारा, अब इसके अंदर मैं गोंद डाल दूँ। मैं इसी तरीके से बनाती हूँ कि उसमें कुछ खास झंझट नहीं होता, नहीं तो आराम से गोंद फूल जाएगी। ये देखिए हमारा गोंद अच्छे से फूल गया है, इसको साथ के साथ हम मैश कर देंगे, आराम से मैश हो जाता है ये। गोंद हमारा मैश हो चुका है, अब इसके अंदर हम ड्राई फ्रूट डाल देंगे तो ये भी साथ के साथ भुन जाएंगे। तो ये आटा रेडी है, अब गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसमें मिलाएंगे हम खांड। अब इसके अंदर मैं देसी खांड डाल रही हूँ, अच्छे से मिक्स करके अब इसके लड्डू बना लेंगे हम। तो गोंद के लड्डू बनके तैयार हो गए हैं, ये हैं दूसरी प्लेट में हो रहे, और उसके बाद बनाऊंगी मैं ड्राई फ्रूट के लड्डू। दिखाती हूँ आपको, ये सारे ड्राई फ्रूट और सीड्स हैं, में काजू किशमिश बादाम और सनफ्लावर सीड, पम्पकिन सीड, मेलन सीड और अखरोट वगैरह सारी चीज़ें हैं, तो इनके लड्डू बनाएंगे हम। तो ये पैकेट है हमारा, अब देखती हूँ अब बनाऊँगी या रात को बनाऊँगी या कल सुबह बनाऊँगी, जैसा भी मेरा टाइम लगता है। अभी फ़िलहाल तो मुझे दोनों माँ बेटों के लिए चाय बनानी है। अभी मखाने में सारे रोस्ट करके रख रही हूँ, क्योंकि इन मखानों से मीठा भी बनाऊँगी और नमकीन भी बनाऊँगी। तो मेरी ये सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट की जर्नी बहुत ही अच्छी जा रही है, और इतनी अच्छी जा रही है कि मैं दूसरों से, आप लोगों से भी कहना चाहूँगी कि आप लोग भी अपने आप को चैलेंज कीजिए कुछ ऐसा ही। जैसे मैंने सुबह 4 बजे उठ के ये फ़ायदा मिला मुझे कि सूर्य नमस्कार चाहे मैं सुबह करूँ, दोपहर को करूँ या शाम को करूँ, लेकिन मेडिटेशन मेरा फिक्स है कि सुबह 4 बजे उठने के बाद मेडिटेशन मेरा डेली हो रहा है, और उसकी वजह से पूरा दिन अच्छा जाता है और काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है मुझे। थर्सडे डे पे आकर मैं आपको पूरे महीने का रिजल्ट दूंगी कि कैसा क्या रहा। तो अभी फ़िलहाल मैं काफ़ी खुश हूँ अपने इस चैलेंज के साथ। तो अभी आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ कल आप लोगों के साथ। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।
जय माता दी, राधे राधे।